अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? प्लस हमारा पसीना नमकीन ही क्यों होता है? और बहुत से लोगों को लेफ्ट हैंड से राइट करने की आदत क्यों होती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। मैं शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो। अगर बालों की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये दुनिया में हर इंसान की बॉडी पर मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं? एक नई रिसर्च के मुताबिक इंसान की बॉडी पर तकरीबन 5 मिलियन से भी ज्यादा बाल होते हैं। और अगर सर के बालों की बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान के सर पर 1.5 लाख से भी ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। मजे की बात यह है कि हमारी बॉडी पर जो बाल होते हैं वो बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं। सर के बाल नॉर्मली एक मंथ में 1 इंच ही ग्रो कर पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंसानी बाल जितने नाजुक और पतले लगते हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा एक इंसानी सिंगल बाल एक एप्पल जितना वजन कैरी कर सकता है। अगर हमारे सारे बालों को इकट्ठा करके एक रस्सी बनाई जाए तो ये रस्सी इतनी मजबूत होगी कि इससे 2 हाथियों का भी वजन उठाया जा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम डेली बेसिस पर खाना खाते हैं और ये हमारी बेसिक नीड्स में से भी एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितना खाना खाता है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 30 टन से भी ज्यादा खाना खाता है। और शॉकिंग बात यह है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बाद हमारी बॉडी वहीं की वहीं रहती है। ये सच में अनबिलीवेबल है। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें प्यास कैसे लगती है? असल में जब हमारी बॉडी के अंदर 1% पानी कम हो जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को इसकी कमी का सिग्नल देना शुरू कर देता है और हमें प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में 1% भी पानी कम हो जाता है तो हमारा जिस्म बेचैन होना शुरू हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो हमारा मुंह और गला ब्रेन को सिग्नल देना शुरू कर देते हैं ताकि जिस समय पानी की कमी पूरी हो जाए तो ब्रेन में इसकी तलब खत्म हो जाए और हम पानी पीना बंद कर दें। अगर इन केस ऐसा ना हो तो हम पानी पीते ही जाएंगे और हमारी प्यास कभी भी खत्म नहीं होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर पसीने की बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में हर किसी को ही पसीना आता है। वैसे तो ये जिस्म से निकलने वाला पानी ही लगता है। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि इसमें दर्जनों मिनरल्स भी होते हैं। आप सबने ये नोट किया होगा कि जिस्म से निकलने वाला पसीना नमकीन होता है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि जिस्म से निकलने वाला पसीना नमकीन क्यों होता है? दरअसल हमारे पसीने में मौजूद सोडियम, प्रोटीन, अमोनिया जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से पसीने का टेस्ट नमकीन हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पसीने की हर एक बूंद में कॉपर, जिंक, आयरन जैसे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारे जिस्म में पसीने का आना बहुत ही जरूरी होता है। उसकी वजह ये होती है कि पसीना हमारे जिस्म से गर्मी निकालने में भी मदद देता है और बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखता है। अगर इंसानी जिस्म में पसीना आना खत्म हो जाए तो बॉडी ओवरहीट हो जाती है जिससे इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, जिस पसीने से हम रोज इरिटेट होते हैं वो हमारे जिस्म की सबसे इम्पोर्टेंट नीड में से एक है। फ्रेंड्स, आपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को तो जरूर देखा होगा जो बाएं हाथ से राइट करते हैं। इवन के उनके लेफ्ट हैंड में राइट हैंड की निस्बत ज्यादा ताकत होती है। जिस तरह नॉर्मल लोग अपने सारे काम राइट हैंड से करते हैं, इसी तरह वो अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। आखिर क्या आपने कभी सोचा है कि वो लेफ्ट हैंडेड ही क्यों होते हैं?
वैसे दुनिया में 10% लोग मौजूद हैं जिनमें लेफ्ट हैंड की खसूसियात पाई जाती हैं। डॉक्टर्स ने इन लोगों पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की और इनका पता लगाने के लिए दर्जनों लेफ्ट हैंडेड लोगों पर तजुर्बात भी किए हैं, लेकिन इनकी रीजन आज तक कोई भी दरियाफ्त नहीं कर सका। आखिरकार इसे नेचुरल फिनोमिना करार दे दिया गया, क्योंकि ऐसे लोगों में ये खसूसियात पैदाइशी ही तौर पर होती हैं। फ्रेंड्स, आपने ये मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि फलां शख्स के डर की वजह से रोंगटे खड़े हो गए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंसान के रोंगटे तब खड़े होते हैं जब इसे किसी चीज़ से खौफ होता है या फिर वो शौक में आता है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ठंड लगने से, और जब बंदा इमोशनल भी होता है तब भी कभी कभार इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी बॉडी इस तरह की किसी भी फीलिंग को डिटेक्ट करती है तो हमारे सिंथेटिक सिस्टम में कुदरती तौर पर एक रिएक्शन पैदा हो जाता है जो कि बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है। इससे बालों के नीचे मौजूद टाइनी मसल से ऊपर की तरफ हो जाते हैं और सारे बाल अकड़कर खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने का मेन पर्पस बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। इवन के डॉक्टर्स के मुताबिक इमोशनल होने से रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं। जब बंदा इमोशनल होता है तो इंसानी फीलिंग्स एकदम चेंज हो जाती है और इससे बॉडी को खतरा महसूस होने लगता है, जिससे इसके फौरन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, मेन बात तो ये है, अगर किसी शख्स के रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो अगले बंदे को पता कैसे चलेगा कि वो शख्स डरा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बच्चों की बात की जाए तो इनसे ज्यादा क्यूट चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती। वैसे तो छोटे बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते, जबकि अगर कोई बड़ा शख्स जानबूझकर भी रोने की कोशिश करे तो सबसे पहले इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। असल में जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके पूरे जिस्म में सिर्फ एक मग जितना ही खून होता है। ये इतना मासूम होता है कि इसकी हर चीज अंडर डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो वो शदीद रोते हैं, पर इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। एक तो रीजन ये होती है कि इनकी बॉडी में वाटर और ब्लड बहुत ही कम होता है, और दूसरी रीजन ये कि बच्चों के अभी तक टीयर डैड बने ही नहीं होते। इट मीन्स बच्चा जितना मर्जी रो ले, या तो इनकी आंखों से आंसू निकलते ही नहीं है या फिर बहुत ही कम पानी निकलता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनकी आंखें भी वेट होना शुरू होती जाती हैं।